एक हरा भरा बांस का जंगल था जहाँ मस्त पांडा ललित अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन ललित ने जंगल के बीचों बीच एक चमकती पत्थर की गुफा देखी। अंदर झांका तो वहाँ एक सोने का बांस का पौधा था। ये कैसा अजीब पौधा है, वह हैरान हुआ। तभी एक बूझा हुआ लोमड़ी आया और बोला, ये पौधा सिर्फ उसी को मिलता है जो दिल से जंगल से प्यार करे। ललित ने सोचा, मैं तो रोज बांस चबाता हूँ, पर क्या सच में इसकी देखभाल करता हूँ। उसने ठान लिया, अब से वह बेकार पत्ते नहीं फैलाएगा और दूसरे जानवरों को भी साफ सफाई सिखाएगा। कुछ हफ्तों में जंगल और हरा भरा हो गया। सोने का बांस भी बढ़कर चमकने लगा। ललित ने समझा, प्रकृति की देखभाल करो, वह तुम्हें खजाने से भी बढ़कर देगी। एक धुंधले बांस के जंगल में एक गोल मटोल पांडा रहता था जिसका नाम पिंग था। उसे बांस की कोमल कलियां चबाना बहुत पसंद था, लेकिन ऊंचे बांस के पेड़ों पर चढ़ने में उसे हमेशा मुश्किल होती थी। एक सुबह जब पिंग एक रसीली बांस की डाली तक पहुंचने के लिए लड़खड़ाते हुए खड़ा था, तो झाड़ियों से एक मधुर हंसी सुनाई दी। एक सफ़ेद फुदकती खरगोशनी रेमी नाक हिलाते हुए बाहर आई। थोड़ी मदद चाहिए बड़े भैया, उसने मजाक किया। पिंग शर्मा गया, जितना कोई पांडा शर्मा सकता है, और हाँ में सिर हिलाया। रेमी बिजली की तरह बांस पर चढ़ गई और डाली को कुतरकर नीचे गिरा दिया। लो जी, वह खुश होकर बोली। पिंग की आंखों में चमक आ गई। धन्यवाद छोटी दोस्त, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? रेमी के कान झुक गए। दरअसल तूफान में मेरा पसंदीदा तिपतिया घास का मैदान खो गया है। पिंग मुस्कुराया, मैं इस जंगल का हर कोना जानता हूँ। चलो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। वह धीरे धीरे चलने लगा और रेमी उसकी मुलायम फर पर एक रोएदार बैकपैक की तरह चिपक गई। दोनों ने मिलकर गिरी हुई पत्तियों के नीचे दबे तिपतिया घास के मैदान को ढूंढ निकाला। रेमी खुशी से उछल पड़ी, तुम सबसे अच्छे हो। उस दिन के बाद वे अटूट दोस्त बन गए। पिंग रेमी को बांस की दावत देता और रेमी उसके लिए मीठी मीठी कलियां ढूंढने जंगल में दौड़ लगाती। अंकन मित्रता तब और गहरी हो जाती है जब हम एक दूसरे की भिन्नताओं को स्वीकार करते हैं और साथ में स्वादिष्ट व्यंजन भी बांटते हैं। जेड पर्वत की धुंधली चोटियों के बीच, जहां बांस के पेड़ आसमान की ओर हरे स्तंभों की तरह खड़े थे, एक कोमल पांडा रहता था जिसका नाम पान था। पान अपने दिन बांस की कोपलें चबाने, धूप में लेटने और जंगल के जीवों से बातें करने में बिताता था। पर उसका दिल हमेशा एक साथी की तलाश में रहता, कोई जो उसकी तरह रोमांच चाहता हो। एक चांदनी रात, जब पान अपने पसंदीदा बांस के पेड़ों की ओर बढ़ रहा था, उसे छायाओं में दो चमकती हरी आंखें दिखीं। डर कर वह ठिठक गया, पर तभी एक काली बिल्ली सामने आई, जिसका रंग रात जैसा गहरा था और पूंछ जिज्ञासा से हिल रही थी। तुम मुझसे डरते नहीं? बिल्ली ने सिर झुकाकर पूछा। लोग अक्सर उसकी नुकीली नाखूनों और अंधविश्वासों से डरते थे। पान हंसा, क्यों डरूं? तुम तो यहाँ के तेंदुओं का छोटा रूप हो, बस थोड़ी शराफत ज्यादा। उसने बिल्ली को बांस की कोपल बढ़ाते हुए कहा, मैं पान हूँ। तुम्हारा नाम? लूना, उसने म्याऊं की आवाज में जवाब दिया और कोपल को पंजे से खेलते हुए टटोला, मैं यहाँ चूहों की तलाश में हूँ। यहीं से शुरू हुई एक अजीबोगरीब दोस्ती। लूना ने पान को रात के जंगल में शिकार करना सिखाया, हालांकि वह हमेशा अपने मोटे पंजों में उलझ जाता, और पान ने लूना को धूप में झपकी लेने का मजा दिखाया। पान भद्दा और भोला, लूना चालाक और फुर्तीली, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन उन्होंने जंगल के गहरे हिस्से में एक टूटे हुए मंदिर की खोज की, जो बेलों से ढका था। अंदर एक धूल भरी पुरानी चिट्ठी मिली, जिसमें इच्छाओं का कुंड का जिक्र था, ऐसा कुंड जो साहसी को एक मनोकामना पूरी करता है। लूना की आंखों में चमक आ गई। कल्पना करो, हमें ये ढूंढना होगा। पान ने डरते हुए भी हामी भर दी। उनकी यात्रा में नदियां, खतरनाक रास्ते और आंधियां आईं। लूना पेड़ों पर चढ़कर रास्ता ढूंढती, तो पान अपनी ताकत से बांस हटाकर पुल बनाता। बारिश में पान ने लूना को बचाया, तो लूना ने एक शिकारी के जाल से पान को छुड़ाया। रास्ते में उन्होंने अपने किस्से साझा किए। लूना ने गांवों की छतों पर अपने साहसिक कारनामे सुनाए, तो पान ने अपनी माँ के लोरी गीत याद किए। आखिरकार वे उस कुंड तक पहुंचे, जिसका पानी सितारों जैसा चमक रहा था। लूना ने अपना पंजा पानी में डाला और पान ने अपना हाथ उसके पास रखा। पानी हिला और एक आवाज गूंजी, तारानकन, तुम क्या चाहते हो? तारानकन। पान और लूना ने एक दूसरे की ओर देखा और खिलखिलाकर हंस पड़े। हमें किसी इच्छा की जरूरत नहीं, उन्होंने एक साथ कहा। असली खजाना तो वो साथ था जो उन्होंने यात्रा में पाया था। उस दिन के बाद जेड पर्वत की कहानियों में हमेशा एक पांडा और काली बिल्ली का जिक्र होने लगा। पान थोड़ा बहादुर बना, लूना थोड़ी नर्म। गांव वाले उन्हें जंगल का रहस्यमय साथ कहने लगे, और दोनों चांदनी में साथ सोते, ये जानकर खुशकी अलग होकर भी वे एक हैं। Subscribe for more videos like this.